गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के पहुँच चुके हैं। मेरे बच्चों, क्या है प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन आप लोगों को फिजिक्स में भी मिलेगा, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन को कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोध है क्या? प्यारे बच्चों, इससे पहले भी शायद मैंने पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को पुनः एक बार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे और समझोगे भी। चल बच्चों, मैं आप लोग के बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रतिरोध क्या होता है। तो मेरे बच्चों, जब प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? किसी चालक तार में, क्या बच्चों? किसी चालक तार में। बच्चों साथ पेन खत्म है, नहीं चल रहा है ना? बच्चों, ये हो गया हमारा चालक तार। क्या बच्चों? ये हो गया हमारा चालक तार, और ये हो गया हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो हमको बीच से क्या कर दें, कटिंग कर दिए। क्या कर दिए? कटिंग कर दी। ये समझ लीजिए कि हम चालक तार ले लिए हैं। अब किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा। पर बच्चों, ये हमने धारा को बहा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? धारा को बहा रहे हैं। तो किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली क्या? रुकावट। क्या बच्चों? उत्पन्न होने वाली रुकावट को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रतिरोध। प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या ऐसा कर कोई सिंबल देखा है? यस प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्यारे बच्चों, आपने टीवी, रिसीवर, चार्जर में बहुत जगह देखे होंगे जो इस तरह का एक लगा होता है। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसमें कलर बोर्ड होता है। यहाँ पर सुनहरा होता है, चांदी कलर होता है, यहाँ पर लाल, पीला, नीला, कोई भी कलर हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, यही होता है प्रतिरोध, जो क्या करता है? जो चालक तार में धारा के प्रवाह को रोकने का कार्य करता है। क्या करता है? रोकने का कार्य करता है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग प्रतिरोध समझ चुके होंगे। तो प्रतिरोध क्या है प्यारे बच्चों? किसी चालक तार के धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न होने वाला रुकावट, या रुकावट उत्पन्न करने वाला प्रतिरोध कहलाता है, या उत्पन्न हुई रुकावट को प्रतिरोध बोलते हैं, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्या इसके प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। तो प्यारे बच्चों, इसका जो पहला कारक है हमारा, क्या है? वह है चालक तार की लंबाई। क्या प्यारे बच्चों? चालक तार की लंबाई। मेरे बच्चों, चालक तार की जो लंबाई है वो कैसे करती है? तो चलिए देखते हैं। तो मेरे बच्चों, प्रतिरोध जो होता है, क्या होता है बच्चों? जो प्रतिरोध होता है वह चालक तार के लंबाई के क्या होता है? चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? जितना हमारा चालक तार है उसमें धारा हमारी प्रवाहित होती है, तो क्या हमारी धारा में क्या कमी होती है? क्या नहीं होती है बच्चों? वह चालक तार की लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। चाहे हमारी चालक तार कितनी लंबी क्यों न हो, हमारे करंट में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होगी। चाहे तार बहुत ही लंबी क्यों न समझ लो, हमारे उसमें इलेक्ट्रॉन कमी नहीं हो सकती है। इसलिए क्या होता है? चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है? चालक तार के समानुपाती होता है। अब बात करते हैं बच्चों, हमारा एक दूसरा पॉइंट है चालक तार का क्षेत्रफल। क्या बच्चों? चालक तार का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल से तात्पर्य समझ रहे हैं आप? उसका एरिया। चालक तार की मोटाई समझ लीजिए। क्या बच्चों? ये हो गया हमारा चालक तार, तो ये समझ लीजिए ये वाली चालक तार की मोटाई कितनी? इतनी है। और बहुत सी चालक तार होती, किसी की मोटाई अधिक होती है। क्या बच्चों? किसी चालक तार की मोटाई अधिक होती है। तो किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? क्षेत्रफल की। तो क्या होगा बच्चों? जो हमारा प्रतिरोध होता है, क्या बच्चों? जो हमारा प्रतिरोध होता है वह चालक तार के क्षेत्रफल के क्या हुआ? वह चालक तार के क्षेत्रफल के क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों?
व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हमारा प्रतिरोध होता है वो चालक तार क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आर प्रोपोर्शनल 1/a, उसके जस्ट अपोजिट होता है। कहने का तात्पर्य क्या बच्चों, कि जो हमारे चालक तार की मोटाई पर बच्चों घटती और बढ़ती रहती है, घटती और बढ़ती रहती है, तो जो हमारा प्रतिरोध है, जो हमारा चालक तार करंट है, वो क्या है, उसका एक नियत मान नहीं होता है, एक नियत मान नहीं होता है, क्या होता है, उसके जस्ट अपोजिट होता है। इसी को क्या बोल दिए, जो हमारा जो हमारा प्रतिरोध होता है वो चालक तार क्या होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहले बच्चों चालक तार की लंबाई मतलब समानुपाती, तो आर प्रोपोर्शनल एल, और दूसरा क्या होगा, आर समानुपाती 1/a। तो इसको देते थे समीकरण नंबर 1 और इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। तो बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो फिर बच्चों क्या होगा, आर प्रपोजनल एल और आर प्रपोजनल 1/a, क्या बच्चों 1/a, ये होगा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो क्या बोलेंगे फिर बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम देख रहे हैं बच्चों आर समानुपाती, दोनों में सेम है, तो दोनों क्या ले लेते हैं बच्चों, कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन। और क्या बचा फिर बच्चों, समीकरण 1 में एल है तो एल, इसमें क्या, तो 1/a, एल का गुणा 1 के साथ कर देंगे फिर बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एल प्रोपोर्शनल एल/a। अब पैर बच्चों क्या होता है, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब समानुपाती चिन्ह हट जाता है तो हमारे एक नियतांक लगता है, तो आर समानुपाती रो, क्या बच्चों, आर समानुपाती रो एल/a। बच्चों ये पी की आकार का दिखता है, लेकिन सॉरी बच्चों आप लोग को दिख रहा है बच्चों, ये पी के आकार का होता है, लेकिन ये पी नहीं होता है, ये क्या होता है, रो, ये रो का संकेत होता है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो बच्चों बता देते हैं हम, क्या बताएंगे बच्चों, क्या बताएंगे, जहाँ रो एक समानुपातिक क्या है, नियतांक, क्या है बच्चों, समानुपातिक नियतांक, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, अगर आप लोग समझ गए हैं तो आइए हमारी नोट्स कॉपी पर। तो प्यारे बच्चों ये रही हमारी नोट्स कॉपी। तो फटाफट आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग इसके परिभाषा को लिख लीजिए और प्रभावित करने वाले कारक को भी लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा प्रतिरोध, किसी चालक तार के धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। सॉरी बच्चों मैंने नहीं बताया था, लेकिन क्या बच्चों, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तथा इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बच्चों आप लोग इसे लिख लीजिए। सॉरी बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब, कोई बात नहीं, आप लोग को पता है कि इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम प्रभावित करने वाले कारक की। तो ये रहा बच्चों प्रभावित करने वाले कारक। चालक तार की लंबाई, प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है, तो आर प्रोपोर्शनल एल, समीकरण नंबर 1। चालक तार का क्षेत्रफल, प्रतिरोध चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जस्ट अपोजिट होता है, आर प्रोपोर्शनल 1/a, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो आर प्रोपोर्शनल एल, समीकरण 1, आर प्रोपोर्शनल 1/a, समीकरण नंबर 2। बच्चों दोनों में कॉमन, आर समानुपाती कॉमन और एल है तो एल, 1/a है तो ए, एल का हमने ऊपर गुणा कर दिया तो एल/a, तो आर प्रोपोर्शनल एल/a। जब समानुपाती के चिन्ह हटा बच्चों तो हमारा रो लग गया, क्या लगा, जो रो एक नियतांक एल/a, जहाँ रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो मेरे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे बच्चों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों अब हम लोग मिलते हैं आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।